2006 नोएडा का एक शांत इलाका और एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे देश को हिला दिया। लोग एक एक करके गायब हो रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सच्चाई उनके घरों से बस कुछ कदम दूर छिपी है। यह है निठारी सीरियल मर्डर्स केस, भारत के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमयी अपराध। एक ऐसा इलाका जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगीं। शुरुआत में लगा शायद कोई घर छोड़कर चला गया होगा, लेकिन जब गुमशुदा लोगों की गिनती बढ़ने लगी तो इस चुप्पी में डर की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव वालों का शक एक घर पर जाकर टिक गया, D5 निठारी, एक बड़ा शांत सा घर जहां एक बिजनेसमैन रहता था और उसके घर में काम करने वाला एक हेल्पर। लोग कहते थे रात में यहाँ कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं, कोई दरवाजे खोलता बंद करता है, लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं। रेजिडेंट्स ने बार बार शिकायत की। आखिरकार पुलिस पहुंची, लेकिन शुरुआत में पुलिस भी इस जगह को बस एक सामान्य घर समझ रही थी। तभी एक छोटी सी चीज़ ने जांच की दिशा बदल दी। घर के पीछे कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस को रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह वो पहला संकेत था जिसने पूरी जांच उलट दी। अब शक गहराता जा रहा था। घर के अंदर रहने वाले दोनों लोगों से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान हेल्पर का व्यवहार पुलिस को सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगा। उसके स्टेटमेंट्स बदलते रहे और एक पॉइंट पर उसने कुछ ऐसी बात कही जिसने नोएडा पुलिस को चौंका दिया। जैसे ही यह जानकारी बाहर निकली, पूरे देश में सनसनी फैल गई। मीडिया निठारी पहुंच गया। हर चैनल केवल एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर D5 में हो क्या रहा था। जांच की गंभीरता को देखते हुए केस CBI को सौंप दिया गया। CBI ने ग्राउंड जीरो से एंटायर टाइमलाइन रिक्रिएट की। मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक क्लूज, हाउस की इंटरनल मैपिंग और धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगी। केस अलग अलग FIR में बांट गया। हर मिसिंग पर्सन के लिए अलग ट्रायल हुआ। एविडेंस, कन्फेशंस, कॉन्ट्राडिक्शन सब कोर्ट में रखे गए। लंबी प्रोसीडिंग्स के बाद अदालत ने दोनों अक्यूज्ड के खिलाफ सजा सुनाई। पूरा देश शॉक में था। लोग पूछ रहे थे, क्या ये सिस्टम की फेलियर थी? क्या पुलिस देर से जागी? या इस कहानी में अभी भी कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया? निठारी केस ने हमें सिखाया कि कम्युनिटी अलर्टनेस कितनी ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन में छोटी सी गलती भी कितना बड़ा असर डाल सकती। आज भी D5 का नाम सुनते ही नोएडा को वो दिन याद आता है जब एक घर की खामोशी में छिपी